तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम देखेंगे रिवीजन प्लस माइंड मैप। चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा है, आपने वन शॉट वीडियो भी देखा है, आपने पार्ट वाइज लेक्चर भी देखे हैं, आपने वन शॉट वीडियोज़ के जो है वो बायो स्टडी ऐप से फ्री नोट्स भी आपने डाउनलोड किए हैं। लेकिन आप सर ना रिवीजन चाहिए, रिवीजन और माइंड मैप दोनों भी चीज़ें अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, है कि नहीं। पहले हमारा प्लान था कि सर माइंड मैप प्रोवाइड करें, लेकिन मुझे लगा माइंड मैप के साथ क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, रिवीजन भी आपकी करवा लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों भी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में हम क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज करेंगे और इसका माइंड मैप जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो माइंड मैप आपको हाथ से नहीं बनाना है क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास। तो इसकी डायरेक्टली मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ सारे सब्जेक्ट की, मतलब सारे चैप्टर की, चैप्टर फर्स्ट से लेकर 15 तक, जो आप डाउनलोड करिए और हमारे वीडियोस को देखिए, उसको रिवाइज करिए, बात खत्म। और उसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट को हम आज रिवाइज करने वाले हैं शॉर्टली, और माइंड मैप भी देखने वाले हैं। अब इसमें टोटल जो है 15 टॉपिक आपको दिए गए हैं। कितने टॉपिक्स है? 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलो क्विक रिवाइव करते हैं। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इसके आपको मेथड्स दिए गए हैं। मेथड में आपका बाइनरी फिजन है, उसके एग्जांपल आप देख सकते हो। बाइनरी फिजन में बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, अमीबा पैरामीशियम में ये होता है। फ्रैगमेंटेशन में बॉडी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज द स्पायरोगायरा। बडिंग में क्या होता है, एक छोटी आउटग्रोथ आती है और वो आउटग्रोथ बड़ी होकर फिर बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो ईस्ट एंड प्रोटोसिफॉन के अंदर ये बडिंग होता है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो क्लाइमेडोमोनास के अंदर होता है, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन करके न्यू एनिमल्स बनते हैं। कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियन के अंदर होता है और जेम्यूल फॉर्मेशन मार्केंशिया के अंदर होता है। तो ये सभी क्या है, आपको मेथड्स दिए गए हैं रिप्रोडक्शन के। कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे क्या होता है, कोनिडिया बनते हैं। और जेम्यूल, आपका गेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, तो इंटरनल बड फॉर्म होता है। बडिंग और गेम्यूल फॉर्मेशन यही डिफरेंस है कि गेम्यूल जो है वो इंटरनल बड है और बडिंग एक्सटर्नल बड है। ठीक है, चलो ये हमने शुरुआत में देखा आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। उसके बाद हमने देखा एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर जो है बायलोब होता है और टेट्रास्पोरेंजेट होता है। तो बायलोब दो लोब होंगे और दो लोब में कितने स्पोर होंगे, चार होंगे, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजेट बोला जाता है। ओके, अब ये एंथर के ऊपर चार लेयर होते हैं। सबसे ऊपर की इपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम, उसके अंदर मिडल लेयर और सबसे अंदर होती है टैपेटम। तो सबसे बाहर इपिडर्मिस, सबसे अंदर टैपेटम। चलो उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो पोलन ग्रेन है ये दो लेयर से बनता है। एक होती है आउटर लेयर एक्साइन, एक होती है अंदर की इनर लेयर, दैट इज द इंटाइन। ये आउटर लेयर, जो बाहर की लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल से बनती है, और जो अंदर की लेयर होती है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन नाम के केमिकल से बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा, उसमें क्या था, तो जो आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का ही दूसरा नाम माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जो है वो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा में जाने के बाद इसके अंदर होता है माइटोसिस, पहला माइटोसिस। तो माइटोसिस होने के बाद दो सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है इसमें होता है दूसरा माइटोसिस, तो दो बार माइटोसिस होता है। ठीक है, तो दूसरे माइटोसिस में जनरेटिव सेल में होता है, वेजिटेटिव सेल में होता है कि दूसरा माइटोसिस नहीं। तो जनरेटिव सेल में दूसरा माइटोसिस होने से क्या होता है, दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बन जाते हैं। तो क्या हो गए, दो हेप्लाइड जो है वो नॉन मोटाइल मेल गैमेट क्या बन गए यहाँ पे क्लियरली। और यही गैमेट्स आगे चल के क्या होते हैं, बाद में ओवरी के अंदर जाते हैं, ओव्यूल के अंदर, है कि नहीं। हाँ सर, तो ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के पार्ट्स समझने पड़ेंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है। तो उसमें हिलम होता है। हिलम क्या है कि जो बॉडी होती है ओव्यूल की, ओके, फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पे अटैच है ओव्यूल की बॉडी, तो ऐसा फिनिकल होता है और यहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है, तो जिस जगह पे अटैच है उसको बोला जाता है हिलम। फ्यूनिकल क्या करता है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा होता है और ऊपर का होता है ओव्यूल। प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने वाला है फ्यूनिकल। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है, तो ओव्यूल की नीचे वाली साइड माइक्रोपाइल। इंटीग्यूमेंट्स क्या है, तो ओव्यूल के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं इंटीग्यूमेंट्स। न्यूसेलस क्या है, तो एम्ब्रियो सैक और इंटीग्यूमेंट्स के बीच में होता है न्यूसेलस। ठीक है, यस सर, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और चलाजल जो साइड होती है वो ऊपर की होती है, माइक्रोपिलार नीचे की, चलाजल ऊपर की। चलो ये हो गया आपका एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। अब उसके अंदर अगर हम बात करें तो मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर कैसे बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस को ही हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, उसको ही हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं।
वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले होता है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस में आपको पता है 2 बार होता है, 2 बार से क्या होगा, 1 से 2 और 2 से 4 बनेंगे। इसको बोला जाता है लीनियर टेट्राड, एक ही लाइन में 4 सेल, लीनियर टेट्राड इसको बोलते हैं। तो ऊपर के 3 डिजेनरेट हो गए, नीचे में जो है होती है वो सर्वाइव करती है। अब इसके आगे ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद ये सेल में होता है पहला माइटोसिस, बन गए 1 से 2 सेल। उसके बाद हुआ दूसरा माइटोसिस, 2 से बन गए 4 सेल। और हो गया तीसरा माइटोसिस, तो 4 से बन गए 8 सेल। तो 8 में से ऊपर 3 चले गए और नीचे 3 चले गए, 6 आपके यहाँ पे हो गए, 2 बज गए, तो 2 सेंटर में आ जाते हैं और सेंटर में आके वो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऊपर के होते हैं ये एंटीपोडल सेल, नीचे यहाँ पे एग और उसके बाजू में 2 सिनर्जिड्स। तो यहाँ पे सेल कितनी है, 7, और बीच में एक ही सेल है लेकिन 2 न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसको ही हम एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। इसको इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बना है, मेगास्पोर से आपका 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना है। आगे चलकर हमने देखा था पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे बोला जाता है पोलिनेशन। तो ये एक ही फ्लावर के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर हुआ तो ऑटोगैमी। ओके, 2 फ्लावर लेकिन एक ही प्लांट के 2 फ्लावर तो हो गया जिटोनोगैमी, और 2 फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट के तो वो हो गया जेनोगैमी। एकदम क्लियर बात है, ठीक है? यस सर। अब चास्मोगैमस फ्लावर कहते हैं ऐसे फ्लावर जो क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है और एंथर होते हैं, एंथरोस्टिग्मा आर द मेल गैमेटोफाइट के पार्ट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के पार्ट है। तो अपने सेक्स ऑर्गन को जो ओपन करते हैं, एक्सपोज करते हैं, वो चास्मोगैमस फ्लावर होता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या करते हैं, जो ओपन नहीं करते, जिनका जो फ्लावर्स है वो फ्रूट के अंदर होते हैं, तो वो दिखते क्या, ओपन नहीं करते, तो वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, सो चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर बोथ अपोजिट इन नेचर। उसके बाद पोलिनेशन जो होता है वो करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज वहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपका एनिमोफिली, मतलब जो हवा से पोलिनेशन होता है, वाइंड से। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जिनके अंदर आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट वेट होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद हाइड्रोफिली है, जिसमें पानी से होता है। अब हाइड्रोफिली में 2 है, एक है हाइपोहाइड्रोफिली, पानी के लेवल के अंदर, और दूसरा है ईपी हाइड्रोफिली। अब ईपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, पानी के लेयर के ऊपर होता है, ठीक है? तो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल होस्टेरा, ईपी हाइड्रोफिली का वेलिस्नेरिया। इधर जो पोलिनेशन है वो वाटर लेयर के अंदर हुआ है, और इधर जो पोलिनेशन है वो वाटर लेवल पे हुआ है। तो ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एंटेमोफिली, जिसमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, ठीक है? इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, रोज, जैस्मिन, सिस्टम, साल्विया, लोटस, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। उसके बाद देखते हैं ऑर्निथोफिली, जिसमें बर्ड से पोलिनेशन होता है। और कायरोप्टेरोफिली होता है, जिसमें जो है वो बैट से पोलिनेशन होता है, बैट्स, ठीक है? और इसके अंदर अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स भी आगे दिख जाएंगे। यस, अब देखते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अगला टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस को ही हम कॉन्ट्रावेंसेस भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करता है। सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, ये अवॉइड करने का काम करता है। आर यू गेटिंग? हाँ सर। अब इसमें अलग अलग मैकेनिज्म है। पहला यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब एक प्लांट के ऊपर एक ही मेल गैमेट रहेगा या फिर फीमेल गैमेट, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। उसके बाद है डाइकोगैमी, अलग अलग टाइम पे मैचुरेशन। तो अगर एंड्रोशम पहले मैच्योर होता है तो प्रोटैंड्री उसको कहते हैं, गाइनोशम पहले मैच्योर होता है तो प्रोटोगाइनी कहते हैं। अब इनका मैच्योरेशन टाइम अलग होने के कारण क्या होता है, तो वहाँ पे पोलिनेशन नहीं होता, दैट मीन्स सेल पोलिनेशन नहीं होता। उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस या फिर कॉन्ट्रावेंसेस। उसके बाद होता है प्रीपोटेंसी, खुद के पोलन ग्रेस को जर्मिनेट ना होने देना। चौथा होता है आपका हेट्रोस्टाइली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होना। पांचवा होता है हर्कोगैमी, उन दोनों के बीच में जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है, नेचुरल। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर इसको सेल्फ स्टरलिटी कहते हैं, कि खुद के पोलन ग्रेस अगर उसी स्टिग्मा पे अगर आए सेल पोलिनेशन करने के लिए तो वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ये 6 आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस है। उसके बाद प्रोसेस हमने पढ़ी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें पहला है आपका सिंगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। पहले में जो है एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलके बनते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। और दूसरे में जो है वो दूसरा मेल गैमेट, क्योंकि मेल गैमेट 2 बनते हैं, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड, मेल गैमेट हेप्लॉयड। उससे बाद में बनता है आपका आगे चल के एंडोस्पर्म, और वो ट्रिप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें डिप्लॉयड प्लस हेप्लॉयड बना है, फॉर्म होके वो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है। उसके बाद एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट आपको पढ़ने के लिए है। इसमें 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, पहला है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा सेलुलर, तीसरा हेलोबियल। और इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेने।
न्यूक्लियर टाइप में सेल वॉल नहीं तैयार होती, इसलिए वो न्यूक्लियर टाइप होता है। सेलुलर टाइप में सेल वॉल तैयार होती है और हेलोबियल टाइप में वो सेल वॉल वर्टिकल तैयार होती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम देख रहे हैं। अब स्टेजेस जो होती है वो होती है जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, 2 सेल का एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड आपका आ जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। दिस आर द स्टेजेस। ठीक है, यस सर। अब जो आपका ओव्यूल है वो पहले फर्टिलाइजेशन के पहले कैसा होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस हो जाते हैं वो समझ लो। ओव्यूल जो होता है उससे सीड बनती है। ओव्यूल के ऊपर जो ओवरी होता है उससे फ्रूट बनता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। आउटर इंटीग्यूमेंट से उसकी टेस्टा बनती है, सीड के ऊपर की लेयर। इनर इंटीग्यूमेंट से टेगमन बनता है, सीड के अंदर की लेयर। और माइक्रोपाइल जो होता है उसमें जो है वो सीड की क्या होती है, ओपनिंग होती है। ये चीज़ समझनी है आपको। चलो आगे चलकर सीड के 2 टाइप होते हैं, एक को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक, दूसरे को नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को ही हम अल्बुमिनस कहते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स अल्बुमिनस। एंडोस्पर्मिक मतलब क्या, ऐसी सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म है तो वो आ गया आपका एंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसी सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है वो आ गया आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा एपोमिक्सिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है एपोमिक्सिस। उसमें अपोगैमी है, अपोस्पोरी है। ठीक है, अपोगैमी में क्या होता है, तो गैमेटोफाइट जो ऑर्गन है या फिर सेल वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एपोस्पोरी में जो है वो स्पोरोफाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये इसके क्या है, 3 कैटेगरीज है। रिकरेंट एपोमिक्सिस में ध्यान में रखना है आपको, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी नॉन रिकरेंट में और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में। ठीक है, हाँ सर। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस से पार्थेनोजेनेसिस होता है इधर, और यहाँ पे जो है वो सोमेटिक न्यूसेलस या फिर इंटीग्यूमेंट का पार्ट जो है वो बहुत सारे एम्ब्रियो बनाता है, इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहता है। तो ये चीज़ समझनी है। लास्ट में जो पार्ट है आपको वो है पॉलीएम्ब्रियोनी, जब मोर देन 2 एम्ब्रियो हो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। लिविन हुक नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, तो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड किया था। तो इसमें एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यस सर। तो एन एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल और द न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट, उसे बोलते हैं हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, और जब जाइगोट प्रो एम्ब्रियो जो होता है समटाइम डिवाइड होता है और जब मेनी पार्ट्स बनाता है तो उसे बोला जाता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब जाइगोट से अलग अलग क्लीवेज होके, डिवीजन होके बहुत सारे एम्ब्रियो बने हैं। तो एक तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी पहला टाइप, दूसरा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो सारे नोट्स है वो आपको बायो स्टडी ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स जो है इसका जो माइंड मैप है ये पूरा मैं बायो स्टडी ऐप पे दे दूंगा। तो टोटल जो है मुझे लगता है 60 पेजेस का ये है। टोटल 15 चैप्टर की कितनी पेजेस है, 60 पेजेस। तो अगर आप इसके जेरोक्स निकालेंगे तो 30 पेजेस आपके पास आ जाएंगे, और ये 30 पेजेस में आप अच्छे से माइंड मैप भी कर सकते हो और रिविजन भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हुआ होगा, रिविजन भी हुई और माइंड मैप भी मिल गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए कौन सी आपको दिक्कतें आ रही है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।